नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या किसी प्राचीन ग्रंथ में सच में ऐसा कोई रहस्य हो सकता है जो हमारे जीवन के हर दुख को, हर तकलीफ को खत्म करने की ताकत रखता हो? आज हम भगवद गीता के पन्नों में छिपे उसी परम रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या सिर्फ कुछ जान लेने भर से, ज्ञान पा लेने से जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं? भगवद गीता का दावा है, हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। तो चलिए इस दावे की गहराई में उतर कर देखते हैं। देखिए, गीता इसे कोई आम ज्ञान नहीं कहती, इसे गुह्यतमम कहा गया है। मतलब रहस्यों में भी जो सबसे गहरा रहस्य हो, एक ऐसा ज्ञान जिसे खुद ईश्वर ने ही उजागर किया है। इसे राज विद्या का दर्जा दिया गया है, यानी सभी तरह के ज्ञान का राजा। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक परम विज्ञान है। ये वही सबसे पाक और गहरा राज है जिसकी तलाश सदियों से न जाने कितने लोग करते आ रहे हैं। तो ठीक है, इस ज्ञान को जानने से मिलता क्या है? गीता का वादा बहुत ही साफ है, यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। मतलब इसे जानकर हर तरह के दुख और अशुभ से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। जरा सोचिए कि कितना बड़ा आश्वासन है। तो आखिर ये ज्ञान है कैसा? गीता बताती है कि ये सबसे पवित्र है। इसे सिर्फ पढ़ा या सुना नहीं जाता, बल्कि सीधे अनुभव किया जा सकता है। यही तो धर्म का असली आधार है, और इसकी प्रैक्टिस में दुख नहीं बल्कि आनंद मिलता है। और ये ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, ये अविनाशी है। इस रहस्य का जो पहला हिस्सा है, वो जुड़ा है ईश्वर के असली स्वरूप को समझने से। ये जानना कि ये पूरा ब्रह्मांड और इसको बनाने वाला आखिर एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। गीता इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देती है। कहती है, जैसे एक धागा मोतियों की माला को एक साथ पिरोकर रखता है ना, ठीक वैसे ही ईश्वर इस पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है। हर एक कण, हर एक जीव, सब कुछ उसी एक दिव्य धागे से जुड़ा हुआ है। और यहीं पर एक बहुत गहरा दार्शनिक विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मत्स्थानी सर्वभूतानि, यानी सभी जीव मुझ में ही हैं। न चाहम तेष्वस्थिता, पर मैं उनमें नहीं हूं। इसका क्या मतलब हुआ भला? इस पहेली का मतलब यह है कि ईश्वर हर चीज का स्रोत और आधार तो है, लेकिन वो अपनी बनाई किसी भी चीज में बंधा हुआ नहीं है। इसको ऐसे समझिए, लहरें समंदर में ही उठती हैं और उसी का हिस्सा है, पर पूरा का पूरा समंदर किसी एक लहर तक सीमित नहीं हो सकता। ईश्वर अपनी रचना से कहीं ज्यादा बड़ा है, उससे परे है। तो सवाल है कि इस परम सत्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है? क्या कोई मुश्किल साधना करनी होगी? गीता के मुताबिक नहीं। रास्ता बहुत सीधा और सरल है, और वो है भक्ति का मार्ग। और जानते हैं इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये रास्ता कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए खुला है। इसे पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ या तपस्या की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस सच्चे मन से की गई भक्ति की। ये श्लोक पत्र पुष्प फल तोयम इस रास्ते का सार है। ईश्वर को कीमती तोहफे नहीं चाहिए, उन्हें बस एक चीज चाहिए, भक्ति और प्रेम से दी गई भेंट। फिर चाहे वो एक पत्ता, एक फूल या सिर्फ थोड़ा सा पानी ही क्यों न हो। यहां भाव की कीमत है, वस्तु की नहीं। अब सवाल उठता है कि इस ज्ञान और भक्ति को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? जवाब है, अपने कर्मों के समर्पण में। यह गीता एक कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी विचार देती है। अपने जीवन के हर काम को, चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा, एक पूजा बना दो, एक भेंट बना दो। आपका ऑफिस आपका मंदिर बन सकता है, और आपका काम आपकी प्रार्थना। और गीता इसे बहुत ही प्रैक्टिकल बना देती है। यद करोषि यद अश्नासी, यानी तुम जो कुछ भी करते हो, जो खाते हो, जो दान देते हो या कोई भी तप करते हो, उसे बस ईश्वर को समर्पित कर दो। ऐसा करने से फिर कोई भी काम तुम्हें बांधता नहीं है। ऐसे इंसान को कर्मफल त्यागी कहा जाता है। मतलब एक ऐसा इंसान जो अपना काम पूरी लगन से करता है, लेकिन उसके नतीजे से नहीं जुड़ता। सफलता मिले या असफलता, वो दोनों को ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करता है, और इसी से मन को असली शांति मिलती है। तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि इस परम रहस्य को जानने और जीने का नतीजा क्या होता है, इसका फल क्या मिलता है। यहां गीता दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है शक, संदेह, संशयात्मा विनश्यति। जो शक करता है वो भटक जाता है, उसे कहीं शांति नहीं मिलती। और दूसरी तरफ है श्रद्धा, जिसका इनाम है परम मुक्ति। और फिर आता है गीता का सबसे बड़ा और आखिरी आश्वासन,
अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये ईश्वर का सीधा वादा है, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों और बंधनों से आज़ाद कर दूंगा, तुम शोक मत करो। इससे बड़ा दिलासा और क्या हो सकता है? ये शून्य, ये क्या है? ये है आपके अगले जन्मों की संख्या। गीता का वचन है, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो इस ज्ञान को पाकर मुझे पा लेता है, उसे इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। वो जन्म मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। गीता का परम रहस्य है तो ज्ञान, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता विश्वास और भक्ति से होकर जाता है। तो असल में ज्यादा शक्तिशाली क्या है, जानना या मानना? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।